स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th का गणिता प्रकाश का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ठीक है, इसका जो फिगर इट आउट है जो कि पेज नंबर 10 पे है, इसे हम आज करेंगे। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। इनमें से जो कौन से नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने इसको कैसे किया था, हमने ये देखा था कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो एंड करते हैं हमेशा, किससे एंड करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स जो हैं वो कभी never ends in 2, 3, 7 and 8। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर इन डिजिट से कभी भी एंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें यहाँ पे 2 है तो यहाँ एंड नहीं करेगा, तो इसीलिए इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 8 है, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो थर्ड है ये भी 7 है, तो यहाँ पे 7 है देखिए, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाले में है 9, जो कि 9 है, तो यहाँ पे 9 नहीं है, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन से नंबर नहीं है, फर्स्ट नहीं है परफेक्ट स्क्वायर 2032, सेकेंड भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर 2048 एंड थर्ड भी नहीं है आपका परफेक्ट स्क्वायर जो कि है 1027। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर एंड 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। इनमें से कौन से स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 होगी। तो आपको ये क्या करना है, हमें यूनिट स्क्वायर देखना है। ठीक है, अगर यूनिट स्क्वायर में जो डिजिट होगी वो 4 होगी तो वो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट देखनी है, मतलब यूनिट डिजिट देखनी है हमें। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 64 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट जो डिजिट है इज 4 का स्क्वायर, 4 4 जार क्या होता है 16। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, 16 से एंड कर रहे हैं, इट एंड्स विद 16, ये 16 से एंड कर रहा है। कौन, 64 का जो स्क्वायर है ये 16 से एंड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से सेकेंड जो पार्ट है वो है 108 का स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट डिजिट जो है वो है आपकी 8 का स्क्वायर, तो 8 8 आर 64, तो यस इट एंड्स विद 4। फिर थर्ड है आपका 292 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट जो है वो आपकी क्या है, इज 2 का स्क्वायर, 2 2 आर 4, तो यस इट एंड्स विद 4। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ 36 का स्क्वायर, तो लास्ट जो डिजिट है वो आपकी क्या है, लास्ट डिजिट इज 6 का स्क्वायर, सो 6 6 आर 36, तो इट एंड्स विथ 6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से दो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर एंड कर रहा है 4 से, तो यहाँ पे दो नंबर्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, 108 स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट
ऑफ 4, ठीक है। इनकी जो लास्ट डिजिट है वो 4 है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन 125 स्क्वायर इज 15625, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। आपको जो 126 टर्म है उसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या है कि nth ऑड नंबर्स, सॉल्यूशन नंबर 3 कैसे करेंगे कि nth ऑड नंबर्स जो हैं वो क्या होती हैं, 2n-1 होती है, ठीक है। तो 126 ऑड नंबर कितना हो जाएगा, 126 ऑड नंबर किसके बराबर हो जाएगा आपका, 2 इंटू 126 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका 252 माइनस 1, तो वो आ जाएगा 251, ठीक है। तो ये आपकी टर्म आ गई। तो कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे 126 का स्क्वायर, तो वो कैसे करेंगे, 126 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, 25 के स्क्वायर के प्लस 251 जो ये वैल्यू आई है, ठीक है, जो ये वैल्यू आई उसके ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है आपका 15625 प्लस 251, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सोल्यूशन हो गया आपका। तो देखिए कौन से वाला ये सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन है क्वेश्चन 4। तो इसका जो ऑप्शन जो 4th है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया 441 मीटर स्क्वायर है, आपको उसकी साइड निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन है सोल्यूशन नंबर जो 4th है उसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, वो है आपका 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, लेट, हम साइड ले लेंगे x, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x, हम स्क्वायर की साइड ले लेंगे x, ठीक है। और स्क्वायर की साइड x लेके, हमें तो पहले से पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड मतलब साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे हम पुट कर देंगे 441 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर एंड 441, तो अंडर रूट 441 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमारी जो साइड है वो क्या आ गई, अंडर रूट 441। तो जो हमारी साइड है वो आपकी आ गई है अंडर रूट 441। तो अंडर रूट 441 को हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स करें, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके अगर फैक्टर्स करेंगे हम 441 के, तो 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 3 7 ज़ार 3 4 ज़ार 3 9 ज़ार 7 7 ज़ार 49 7 1 ज़ार 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, तो ये 4 इसके फैक्टर्स आए हैं। तो इनको हम पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ एक 3 और यहाँ एक 7, ठीक है। तो जो 21 है वो आपका वैल्यू है अंडर रूट 441 की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 441 is equals to 21. That is why therefore the length of square आपकी क्या हो जाएगी, is equals to 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, फाइंड द smallest square number that is divisible by each of the following number 4 9 and 10। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ढूंढें जो कि 4 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। सोल्यूशन नंबर 5, ठीक है। देखिए इसको आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले हमें
एलसीएम निकालना है, क्योंकि जहाँ पे लिखा है ना कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय इन तीनों डिजिट से जो डिवाइड हो, ठीक है, तो वो हमें ढूंढना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे हम सबसे पहले तीन नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं हम, 4, 9 एंड 10, ठीक है। 2 2s are 4, 9 नहीं, एंड यहाँ पे 2 5s are 10, 2 1s are 2, 9 नहीं डिवाइड होता है, 5 भी नहीं। फिर यहाँ पे 3 1s are 3, 3s are 9 एंड 5, फिर 3 से 1s are 3, फिर 5 ऐसे ही आएगा, फिर 5 1s are 5, 5 1s are 5, ठीक है। ये 1 ऐसी 1 ऐसी, फिर 5 1s are 5, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितना आया, इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 क्या होगा, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 5s are 45 एंड 45 4s are 180, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 180, एलसीएम आया आपका 180, क्लियर। अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, हमें ये पता करना है कि क्या ये एक 180 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो चेकिंग इफ 180 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हमें चेक करना है कि क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9s are 2 45s are 3 15s are, फिर 3 5s are एंड 5 1s are 15, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे एक पेयरिंग हो रही है, इसकी भी एक पेयरिंग हो रही है, पर ये एक लेफ्ट अकेला बच रहा है, ठीक है। तो सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, 5 इज नॉट इन पेयर, 5 पेयर में नहीं है, तो हम इसको क्या करें, दैट इज देयरफॉर 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 180 इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 180 इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 का पेयरिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई by 5 to make पेयर, हमें पेयर बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये जो 5 हमने नया पेयर के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो अब इसकी पेयरिंग हो गई है, तो यहाँ से एक 2 आया, ये 3 आया एंड ये 5 आया। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें इसकी पेयरिंग कर दी, ये 5 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। ये था 180 के फैक्टर्स, ये 180 के फैक्टर्स थे इतने, बट हमने ये 5 एक्स्ट्रा लगाया यहाँ पे, तो इसीलिए हम एक 5 यहाँ पे भी एक्स्ट्रा लगा देंगे। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब ये नंबर्स क्या है, ये वाला नंबर, ठीक है। तो ये वाला नंबर है आपका 900, तो 900 के ये आपके क्या आ गए, फैक्टर्स। तो अंडर रूट कितना, 5 3s are 15 और 15 2s are 30, तो ये 30 का स्क्वायर होता है आपका क्या, 900, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें ये लगभग इस क्वेश्चन के सिमिलर है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 6, सोल्यूशन नंबर 6 किस तरीके से करना है आपको, सोल्यूशन नंबर 6 में आप लिखेंगे कि फैक्टर्स जो हैं कि
हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है पहले, हमें तभी तो पता लगेगा कितने लेफ्ट, कितने बच रहे हैं हमें क्या पेयरिंग के लिए। तो 9 ऑफ 9408, तो इसका 9408 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, 9408, ठीक है। 2 4 8, 2 7 4, ठीक है। 2 2 2 3 2 5 एंड, ठीक है। इसके बाद 1 1 7 एंड 6, फिर 2 5 8 एंड 2 8, फिर 2 2 94, फिर 2 1 2 2 4 2 7, फिर 3 4 एंड 3 9, फिर 7 7 49, फिर 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्या आपका आया है प्राइम फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, इसके 9408 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये आए हैं, इसको ये पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये भी पेयर बना, ये छूट गया बीच में, ठीक है। तो ये 3 है, ये छूट गया है, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 3 टू मेक इट अ पेयर। हमें इसे पेयर बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, 3 से, ठीक है। तो अब देखिए इसको 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है कि 9408 इंटू हमने 3 किया इस साइड, उस साइड भी हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए पेयर्स बन गए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जो नंबर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आया आपका, आया 28224, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 28224, जो कि आपका किसका स्क्वायर है। देखिए ये 2 पेयर, एक ये 2, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये इसका क्या आ गया फैक्टर्स। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 7 28, 168, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया नंबर, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से लिखना है, आपको यही लिखना है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें लिखा था ना स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है कि मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसमें हमें सॉल्यूशन में खाली इतना लिखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, स्मॉलेस्ट नंबर जो मल्टीप्लाइड हुआ वो है आपका इज इक्वल्स टू 3, वो 3 है। और स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर निकालना था हमें, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब ये जो नंबर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया, प्रोडक्ट कितना आया स्क्वायर रूट इसका, आपका स्क्वायर रूट आया है 168, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको बताया था कि कोई भी 2 नंबर्स दिए हैं उनके बीच के आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन नंबर, ये है आपका सोल्यूशन नंबर 7 फर्स्ट। इसमें हमें एक फॉर्मूला पता है कि नंबर बिटवीन द स्क्वायर्स, नंबर बिटवीन स्क्वायर्स क्या है आपके, नंबर बिटवीन स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर को हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला आपका है 16 एंड 17, ठीक है। तो क्या करना है हमें, इसके बीच का नंबर निकालना है, तो हमें क्या करना है 2 इंटू स्मॉलर नंबर है 16, तो आगे आपका 32, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इज 99 एंड 100,
क्लियर। सेकेंड पार्ट है आपका 99 एंड 100। इसमें भी आपको 2 इंटू स्मॉलर नंबर करना है जो कि आपका है 198। ये इसके बीच में नंबर्स होते हैं, मतलब 99 का स्क्वायर जो होगा और 100 का स्क्वायर जो होगा उनके बीच में ये नंबर्स, इतने नंबर लाई करेंगे। 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर जो नंबर होगा उसके बीच में ये इतने नंबर लाई करेंगे, ठीक है। टोटल काउंट 32 नंबर्स होंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल द मिसिंग नंबर्स। आपको जो ये पैटर्न गिवन है इसमें मिसिंग नंबर्स फाइंड करना है। तो पैटर्न क्या है आपका, देखिए ये आपका पैटर्न है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। देखिए ये पैटर्न किस तरीके से है, ठीक है। ये जो 1 है ये 2 है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। तो जो थर्ड नंबर है, देखिए ये थर्ड नंबर है, ये क्या कैसे बन रहा है, ठीक है। ये जो थर्ड नंबर है ये बन रहा है आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 1 इज़ 2, 3 इंटू 2 इज़ 6, 4 इंटू 3 इज़ 12, 5 इंटू 4 इज़ 20, 9 इंटू 10 इज़ 90, क्लियर। इतना आपको समझ में आ गया कि ये कैसे बन रहा है, ठीक है। अब जो ये वाला नंबर है फोर्थ नंबर, वो कैसे बन रहा है, जो फोर्थ नंबर है वो बन रहा है इस नंबर में एक ऐड करके। 2 में हमने एक ऐड किया 3 बना, 6 में हमने एक ऐड किया 7 बना, 12 में हमने एक ऐड किया 13 बना, 20 में हम एक ऐड करेंगे तो 21 बनेगा, और 90 में हम ऐड करेंगे तो 91 बनेगा, क्लियर। तो देखिए कैसे पैटर्न बना था, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड नंबर को प्रोडक्ट करके थर्ड नंबर बनेगा, और जो थर्ड नंबर है उसमें हम 1 ऐड करके फोर्थ नंबर बना देंगे, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में टाइनी स्क्वायर कितने हैं, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर। जो टाइनी स्क्वायर्स हैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कितने टाइनी स्क्वायर्स हैं आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे बिग स्क्वायर कितने हैं एक रो और कॉलम में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बिग स्क्वायर सोल्यूशन नंबर 9। तो बिग स्क्वायर्स इन अ रो, एक रो में कितने बिग स्क्वायर हैं, तो देखिए 9 है। और बिग स्क्वायर इन अ कॉलम, बिग स्क्वायर्स इन अ कॉलम, तो एक कॉलम में भी कितने 9 है, ठीक है। तो और एक स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 ज़ा 25, तो 25 है, ठीक है। तो टाइनी स्क्वायर इन अ बिग स्क्वायर, एक बिग स्क्वायर में कितने टाइनी स्क्वायर हैं इज इक्वल्स टू 25। तो टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल टाइनी स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, टोटल टाइनी स्क्वायर्स आपके 25 मल्टीप्लाई 9 इंटू 9, मतलब ये दोनों 9 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आएंगे आपके 1 5 2 0 2 एंड 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। फिर लिखा था राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है, ठीक है। तो इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। देखिए लिखेंगे 3 6 3 7 3 5 3 2 फिर 3 2 3 5 फिर 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 25 5 1 सॉरी 5 5 एंड 5 1, ठीक है। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो इसके पेयर्स भी ये बन चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ये आया आपका 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, ये आपका इसके
फैक्टर्स आए। हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, हमें कोई स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्लियर? आई होप आपको ये फिगर इट आउट समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।